हेलो बच्चा पार्टी। मैं राजीव भारद्वाज आज आप लोगों को फिजिक्स 12वीं फिजिक्स में चैप्टर 1 से टॉपिक नंबर 1.20 विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अल्प यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखता है विद्युत द्विध्रुव के लिए, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इससे क्या हुआ भाई, अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी पर स्थित है। क्या स्थित है? विजातीय आवेश मतलब आवेश है जो विजातीय है, अर्थात एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। लेकिन उसका परिमाण को क्या बोला गया है? समान है, मतलब आवेश का जो वैल्यू है वह समान है। ऐसे निकाय को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि हम समझते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एक ठोक आवेश है, पहले लिख लेते हैं क्यू आवेशी है, और यहाँ पर एक ठोक आवेश है, ये है, ये मान लीजिए Q1 है मान लीजिए, और इसको मान लेते हैं Q2 आवेश। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया कि दोनों विजातीय है, मतलब एक जो है धनात्मक है और एक जो है ऋणात्मक है, और ये दोनों कितने में है? अल्प दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की दूरी बहुत कम है। और क्या चीज बोल रहा है कि इसके परिमाण, मतलब अगर यहाँ पर +2 कूलाम है तो यहाँ पर क्या होगा जी, -2 कूलाम का ही परिमाण होगा। ऐसे बने निकाय को, इस प्रकार जो बना निकाय है उसे हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहेंगे ऐसे बने निकाय को। और इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी को क्या बोलता है? या तो आप 2L मान सकते हैं या फिर आप 2A मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि बीच की दूरी को हम क्या मानेंगे। सपोज हम इनकी बीच की दूरी को मान लेते हैं, या तो 2L मान लेते हैं या फिर 2A मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो निकाय होगा उसे हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। आगे अब लिखता है कि दोनों आवेशों की बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई, दोनों आवेश मतलब ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, इनके बीच की जो लंबाई है, मतलब ये जो लंबाई है इसको हम कहेंगे द्विध्रुव लंबाई। द्विध्रुव लंबाई, इसे हम कहेंगे द्विध्रुव लंबाई, इसे हम कहेंगे द्विध्रुव लंबाई। और ये जो यहाँ से जो लाइन खींचा गया है, ये जो लाइन खींचा गया है, इसे इसे हम कहेंगे क्या? दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा को कहेंगे द्विध्रुव अक्ष। अर्थात ये जो दोनों आवेश है इनके बीच ये हम जो लाइन से मिला रहे हैं, इस लाइन को कहेंगे द्विध्रुव अक्ष। इस लाइन को हम कहेंगे द्विध्रुव अक्ष। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो निकाय था ये है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अर्थात क्या? अल्प दूरी पर दो आवेश है। कैसा आवेश है? विजातीय आवेश, एक प्लस में है और एक माइनस में, और दोनों का जो परिमाण है, दोनों का जो वैल्यू है वह समान होना चाहिए। अगर यहाँ 2 कूलाम प्लस में है तो यहाँ 2 कूलाम माइनस में होना चाहिए, या फिर यहाँ प्लस में 5 कूलाम है तो यहाँ पर माइनस में 5 कूलाम होना चाहिए। ऐसे बने निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टॉपिक नंबर 1.21। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण इसी से आगे है। ये विद्युत द्विध्रुव था, इसी से आगे जो बात आ रही है वह कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखता है? इसका डेफिनेशन आप लोग यहाँ देख रहे होगे, लिखता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुवीय लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, मतलब दोनों आवेश में से कोई एक आवेश को लेंगे, और द्विध्रुवीय लंबाई भी हमने देखा, क्या देखा? या तो 2L बोल सकते हैं या फिर 2A बोल सकते हैं। उसके जो गुणनफल होगा उसे हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात क्या हो जाएगा? क्या बोला अभी यहाँ पर
कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश मतलब यहाँ पर से कोई सा भी एक आवेश को ले लेते हैं। सपोज हम ये वाला प्लस आवेश को ले लेते हैं, प्लस की आवेश, और उनकी बीच की दूरी क्या है, या तो आप 2a बोलोगे या फिर 2l बोलेंगे, जिसको भी लेना है। सपोज हमने ले लिया 2a, तो ये जो गुणनफल हो रहा है, इसी गुणनफल को क्या कहेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अर्थात कैसे परिभाषा बनेगा जी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनकी बीच के दूरी के गुणनफल को या द्विध्रुवीय लंबाई के गुणनफल को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे हम दर्शाएंगे किससे, P से। तो सही तरीके से अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q गुणा 2a, या फिर P बराबर 2QA। ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है जी, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो क्या हो जाएगा, P सदिश बराबर 2QA। अब सदिश राशि है तो सदिश राशि मतलब इस पर क्या चीज आ जाएंगी, पहली बातें आ जाएंगी कि इसका दिशा भी पता होनी चाहिए, इसकी दिशा भी पता होना चाहिए, और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए दूसरी, इसका परिणाम भी होगा, इसका परिमाण भी होगा, वैल्यू भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका आप क्या निकाल सकते हो जी, मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक क्या हो जाएगा, Q है, Q का होता है क्या जी, आवेश, और यहाँ पर है ए क्या है, लंबाई है, तो आवेश, लंबाई को क्या बोलेंगे, मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक आवेश मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसकी दिशा के बारे में जानेंगे कि इसकी दिशा कैसे, किस डायरेक्शन पे होगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा को हम कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम एक अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.22, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। 1.22 है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इस पे बोलता है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर पढ़े थे, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वह विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है। विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या समझे, विद्युत द्विध्रुव मतलब ऐसा एक निकाय है जहां पर दो आवेश है और उनकी बीच की दूरी बहुत कम है, और दोनों आवेशों की जाति क्या है, अपोजिट है, विजाती है, और उसका परिणाम समान है। अगर ऐसा कोई निकाय है और इस निकाय के कारण यदि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो हम उसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर है यहां तक जी। ठीक है, ध्यान रहे कि किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। क्यों शून्य होता है भाई विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, बात यहाँ पर लिखता है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, मतलब इस निकाय का कुल आवेश शून्य। तो वो कैसे समझ में आ रहा है जी, कि भैया ये +2 कूलाम है, ये -2 कूलाम है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए कहा गया है, आपके बुक पे देखोगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, किंतु विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। कुल आवेश तो शून्य होगा, किंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। इसके आधार पर दो प्रकार के हम मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र की स्थिति की हम गणना करेंगे। पहला है अक्षीय स्थिति, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति। मतलब इन स्थिति पे आपका क्या क्या निकालेंगे हम,
विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हम इस वीडियो पे इतना ही करते हैं। आगे वीडियो पे हम देखेंगे कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पे विद्युत दुर्ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है। थैंक यू बेटा।